स्टूडेंट अब हम करेंगे थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इसमें पहले कहते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड मींस एबी एंड एसी आर इक्वल। तो AB is equal to AC, this is given, ये हमें given है। और थ्योरम हमें कह रहा है कि we have to show that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle, AB के opposite this angle, मैं अगर इसे equal to कह दूं, and AC के opposite this angle, angle 1, तो हमें प्रूव करना है, to show करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 का मतलब है एंगल ABC, एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू, ये मुझे इस एंगल को प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू, ये मैं इसे लिख सकता हूं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मुझे शो करना है। अब यहां पर हमें to show angle B is equal to angle C, we have to do a construction here। हमें यहाँ पे construction draw करना पड़ेगा और हमें bisector draw करना पड़ेगा angle A का। So I have drawn a bisector of angle A। Bisector of angle A मतलब angle A को equal part में उसने divide कर दिया है। This is equal to this, ये equal part में ये divide हो चुका है। तो construction यहाँ पे करना पड़ेगा। construction है ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्टिंग, बाइसेक्टर हमने जो एंगल ए का ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग क्या कर रहा है, BC एट D, इंटरसेक्टिंग BC एट D। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि हमने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। अब आप देखिए BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, इज इक्वल टू एंगल CAD। ये कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है हमारे पास ABD और एक है ACD। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल, अगर मैं इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो आप देखते हैं क्या है कि AB इज इक्वल टू AC। ये तो पहले गिवन है, हमको बता रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स है। तो AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ये हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। आप देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ अभी हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया है। तो एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है। कैसे? क्योंकि हमने बता दिया था बाइसेक्टर जो है एंगल ए के बाइसेक्टर ने उनको इक्वल कर रखा है, इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो ये दोनों इक्वल हैं। बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से ये इक्वल है। अब आप देखिए AD दोनों में कॉमन है, तो दिस AD इज इक्वल टू AD, AD दोनों में कॉमन है ये, तो ये क्या है, कॉमन है। अब देखिए आप साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent triangle ACD
बाय कैसे साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle, corresponding part of congruent triangle by corresponding part of congruent triangle। तो ये हमने शो कर दिया एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये थ्योरम 7.3 इसमें कहा क्या है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मुझे इसमें शो करना है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है यहां पर। तो यहां पर इन ट्रायंगल ABC मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये गिवन है। ये दोनों इक्वल एंगल हैं, इसलिए मैंने दोनों पे 1 1 लिखा है, इक्वल एंगल है। अब मुझे कहा जा रहा है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC। और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। तो मुझे एंगल B के अपोजिट साइड AC को इक्वल शो करना है AB। ये मुझे क्या करना है? टू शो, ये मुझे शो करना है टू शो AC इज इक्वल टू AB। ये मुझे शो करना है AC इज इक्वल टू AB। अब इसके आगे मुझे अगर AC इज इक्वल टू AB शो करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर आई विल अगेन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर मींस इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ये। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कंस्ट्रक्ट करिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC को, इस इंटरसेक्टिंग BC एट D, इंटरसेक्टिंग कर रहा है BC को at D पे। और एंगल बाइसेक्टर मींस दिस पार्ट and this part is equal। part means angle BAD is equal to angle CAD। angle BAD is equal to angle CAD। this is equal because it is, we have drawn AD is the bisector of angle A, so this BAD is equal to angle CAD। now I have two triangle ABD and ACD। so in triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD, this ACAB we have to prove, and we have to prove that it is equal, and angle B and angle C is given here। this is given to us that angle B is equal to angle C, this is given। now if you see this triangle, in these two triangle ABD and ACD, this angle and this angle is equal। angle BAD is equal to angle CAD। रीजन इक्वल है। ये कैसे इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये हमें गिवन था। नाउ AD इज अगेन कॉमन, AD दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। अब देखिए आप यहां पर इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, एंड दिस साइड इज कॉमन, AD इज कॉमन। सो वी कैन से that triangle ABD congruent to triangle ACD by two angles on one side
AAS रूल बाय एंगल साइड रूल से दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय AAS रूल। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें शो करना था, AB इज इक्वल टू AC।